भाई रशीद, आखिर तुम्हारी बीवी हमारे घर रिश्ता कब लेकर आएगी? आज 25वां रोजा है और शुरू में बात करके चुप ही हो गई है। आखिर हम लोगों ने शादी की तैयारी भी तो करनी है। दफा करो ना अम्मा, आखिर हमने शादी करके क्या कमा लिया है? तो अपने बच्चों को भी उसमें फंसा दें। क्या है ये? तू किस किस्म की बातें कर रहा है? ठीक कह रहा हूँ, शादी करने के बाद इंसान बिल्कुल मजबूर होकर रहेगा, न घर का रहता है न घाट का। तुम ऐन वक्त पे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, इस चीज से इंसान की इज्जत के चले जाने का खतरा रहे, इंसान वो काम करे ही। किसकी इज्जत? कौन सी इज्जत? छोड़ो ना अम्मा, तुम नहीं समझोगे इस बात को। अब अगले रमजान देखेंगे। अब इस यहाँ पर मामला बहुत खराब हो चुका है की वजह से। अब यही समझो, एक टोनी है, दो लड़कियां, क्यों खामखा एक का दिल तोड़े हैं, दूसरे का न तोड़े। जिंदगी रही तो अगले रमजान सोचे। अगले रमजान तक क्या तुम्हारा दूसरा बेटा हो जाएगा? नहीं, वो तो खैर मुमकिन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इन दोनों लड़कियों के कुछ और रिश्ते आ जाएं अगले रमजान तक। अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है? मेरी पोतियों के लिए कतारें लगेंगी रिश्तों की। एक आवाज दूंगी तो 10-10 लड़के खड़े हो जाएंगे। अम्मा, मेरा ये मतलब था कि बस अब तू फिलहाल इस बात को भूल जा। कैसे भूल जाऊं? या तो तूने शुरू से फरखंदा और सईद को आसरा न दिया होता। अरे बात आसरे की नहीं है अम्मा, कुछ और है। क्या सलमा नहीं मान रही? वो मान रही है, मैं नहीं मानूंगा। अब इस उम्र में जलील होने को बस एक हम ही लोग रह गए। अरे कौन सी जलालत? शादी होगी और जरूर होगी। अम्मा, हर काम में एक मसलहत होती है, ये रिश्ता न करने में भी एक मसलहत है। अब तुम जिद न करो, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे कहीं की तो मैं नहीं रहूंगी, लोग मुझे ताने मारेंगे। और अगर वो हो गया जो सलमा चाहती है, तो फिर हमारे सारे खानदान को ताने मिलेंगे। हैं? सलमा क्या ऐसा चाहती है? अब छोड़ो ना, नहीं समझोगे। बस तुम समझो कि मैं यहाँ आया ही नहीं था, बस छोड़ो। क्या? इससे क्या हो गया? समझ बातें कर रहे? अरे वाह मामू, आपने तो कमाल कर दिया। नाना को क्या कंट्रोल किया है। मुझे तो लगता है कि वो आपके नहीं, आप उनके बाप हैं। यही तो फर्क है एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क की और अमेरिकी औलाद में। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे बस थोड़ा सा बड़ा हो जाने दे, फिर मैं भी यही प्रैक्टिस करूंगा। तुम अच्छे खासे बड़े हो गए हो, अभी से रशीद भाई पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। वैसे बाय द वे, आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची? अब्बा मुसलमान बने, अब वो अपने कमरे में अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। हाउ यू किडिंग? चले, एक बहुत जरूरी काम तो हो गया, मगर ये असल काम कब होगा? कौन सा काम? तुमने तो यही काम बताया था। वाह मामू, यानी आप असली काम भूल गए। कौन सा काम? मेरी और सोफी की शादी का। ये तुम्हारे घर के मसले हैं, मैं दखल नहीं दे सकता। घर का मसला है, आपकी बहन ही नहीं राजी हो रही। पहले वो तुम्हारी बाप की बीवी है, फिर मेरी बहन है, मैं उससे मजबूर कैसे करूं? बहुत बुरी बात। बस जो भी यही बात है। इसका मतलब आप यहाँ सिर्फ नाना को कंट्रोल करने आए थे? और नहीं तो क्या। मैं क्या सोच रहा था और आपने इनकार कर दिया। ठीक, तो यहाँ आकर लोग सोचते बहुत हैं। कोई किसी को पकड़कर सीढ़ियों पर सोचता है, कोई छत पर सोचता है। क्योंकि यहाँ लोगों के पास वक्त बहुत है। आप भी सोचे। खालिद साहब, आप फ्री हैं? नहीं, मैं बहुत महंगा हूँ। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मुझे जर्नलिज्म पर कुछ टिप्स चाहिए। क्यों? तुम जर्नलिज्म में डिग्री ले रही हो? हाँ, सोच रही हूँ कि एडमिशन ले ही लूं। अगर खालिद साहब मशवरा दें तो। जरूर, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों प्लीज बातें कीजिए, हम लोग तो फिर बाद में कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले तो मुझसे बात करो। क्या मामू, किसी के करियर का सवाल है ना पीनो?
हाँ टोनी तुम बिल्कुल जा सकते हो। नो प्रॉब्लम तीनों, ये तो हर मुसलमान का पहला फर्ज है। From downtown Baghdad, we'll be back after the break. ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या किया तुमने? नजर नहीं आ रहा मैं गिटार बजा रहा हूँ। लेकिन तुमने हेडफोन्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि मुझे पता है जो मैं बजा रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। क्या काम है? तुम यहाँ गिटार बजा रहे हो, तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? सब पता है। वो ही हो रहा है जो मैं हमेशा से चाहता था। जी नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सी डोंट वरी। इस घर ने एक नई गेम शुरू कर दी है। डार्लिंग, ये जो भी गेम खेलें उसका तोड़ मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस बार तो सारा गेम उन्हीं के हाथ में है। तुम अपना सामान पैक करो, हम बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे जरूर, मगर अपनी अपनी चीजों को साथ लेकर। जी नहीं, यहाँ की चीजें यहीं रहेंगी और वहाँ की चीजें वापस चली जाएंगी। क्या बोल रही हो तुम? मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, तुम्हारी तरह हवाई फायरिंग नहीं कर रही हूँ। कहना क्या चाह रही हो? मामा और पापा के बीच फिर दीवार आ गई। कौन सी दीवार? नाना वाली। प्लीज यार, वो दीवार तो कब से अपने कमरे तक महदूद है। जी नहीं, हमारे मामा ने शर्त रखी है कि हमारा रिश्ता यहाँ तब होगा जब हमारी दादी की शादी हम। What? That is so sick. Yes, that's so gross. कौन है? अरे जाओ ना बाबा, माफ करो, घर वाले सब मार्केट गए हैं। अरे मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ, मैं सलमा का अब्बा हूँ। मैं तो आपको पहचानी नहीं। ऐसे मुसाफिरों की तरह क्यों बाहर खड़े हैं आप? आए 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 आए। देखो सखो, आइए आइए नाना जान, आए। सखो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ नाना पाशा, हुक्म करे ना, बोले। अरे मैं बच्चों का नाना हूँ, तुम्हारा नाना नहीं हूँ। तुम तो मेरी हम उम्र हो। जी? चलो 2-4 साल छोटी होगी। अच्छा ठीक है ठीक है, आप काम बताइए। तुम जैसी बुज़दिल औरत मैंने नहीं देखी। हो, आप मेरे को कौन सी जंग में हारते देखे? अगर तुम बुज़दिल ना होती तो अकेली न रह रही होती। नाना पाशा, अकेले रहना भी बहुत हिम्मत का काम होना। सारी जिंदगी अकेली रहोगी अगर तुमने मेरी बात न मानी तो। कौन सी बात? कहाँ रख दिया यार? बस आया, बस आया। अब्बा, टोनी, 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 टोनी कहाँ हो तुम? मामू, क्या हुआ? अब्बा गायब है। किसके? तुम्हारे नाना। मैं 1 मिनट में उन्हें लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी तलाश करो। किसे तलाश कर रहे हो? वो दादी, मेरे जूते खो गए, वो ढूंढ रहा था। अरे मेरे बाथरूम में तुम्हारे जूतों का क्या काम? मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। वो तो अंदर नहीं है। और कौन सी जगह हो सकती है? मैं छत पे चेक करता हूँ और ऊपर से क्या आता हूँ। जा जा जल्दी। अगर तुम ये काम कर लो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मगर इसमें मेरे को क्या फायदा होगा? ओहो, एक तो इस कौम का हर फर्द अपना फायदा सोचता है। नाना पाशा, सारी कौमा यही करती। देखो सखो, मैं अक़वाम मुत्तहिदा पर लेक्चर देने नहीं आया। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, मैं कहीं और चला जाऊं।
नाना पाशा मैं सोच के बताती हूँ। तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। इस कुछ बातें अलहदगी में करने की होती हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकता? आप हर उस जगह क्यों जाते हैं जहां औरत अकेली हो? कुछ बातें अलहदगी में करने की होती हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें जो आप सिर्फ औरतों से अकेले में करते हैं? मैं अपनी और तुम्हारी अलहदगी की बात कर रहा हूं। काश मैं आपसे अलहदा हो सकता। कौन? मैं उस अलहदगी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस बच्चे को बाहर चले जाना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये कहीं नहीं जाएगा, आप बात करें। अरे इसके बाप के बारे में बातें करनी है मुझे। इसे चले जाना चाहिए वरना इसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है मामू, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें भी एक्सरसाइज जरूरी है। क्या बात है, आप बात करें। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तुम गलत आदमी पर तशद्दुद कर रहे हो। तुम्हें रशीद को पकड़ना चाहिए था। रोशनदानों से आपको पकड़ा जाए, सखों के घर से आप बरामद हो और पकड़ा रशीद भाई को जाए, किस खुशी में। ओहो, तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। इस बात का एहसास तुम्हें उस वक्त होगा जब मैं मर जाऊंगा। फिर तुम रो रो कर कहोगे अब्बा ठीक कहता था। काश मेरा अब्बा ठीक कहता। नैन्स, आप सखों के घर क्यों गए थे? मैं तुम्हें नहीं, अपने बेटे को जवाब दे। तो फिर उनको भी आपसे सवाल करने का पूरा हक है। क्यों? क्यों हक है? सखो इसकी मां लगती है क्या? सखो किसी की मां लगती हो या ना लगती हो नैन्स, लेकिन दादी मेरे बाप की मां लगती है। खुदा की कसम, मेरा सखो से कोई चक्कर नहीं है। मैं तो बस चहलकदमी के लिए गया था। लेटे लेटे टांगे अकड़ जाती हैं मेरी। क्यों? सखों का घर किसी पार्क में है क्या? ओहो, तुम लोग तो मुझ पर ऐसा शक कर रहे हो जैसे मैं एक बहुत बड़ा मुजरिम हूं। बड़े नहीं, आप आदि मुजरिम हैं। और इसका बाप क्या है? धोखेबाज, दगाबाज, जिसने इस मासूम सखो को 25 साल पहले धोखा दिया और वो उसकी याद को दिल से लगाए आज तक कुंवारी बैठी है। क्यों? आपने कवारों की शादी कराने का ठेका लिया है क्या? मैं खिदमत खल्क पर यकीन रखता हूं। खिदमत खल्क नहीं, सिर्फ खिदमत औरत आता है आपको। जो भी आता है, लेकिन रशीद की तरह धोखा देना नहीं आता मुझे। आई एम सॉरी टोनी, तुम एक बहुत धोखेबाज, दगाबाज बाप के बेटे हो। एक्सक्यूज मी नाना, मेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे तो ऐसा ही है भाई। अच्छा, अगर मैं ऐसा हूं तो फिर सारी दुनिया ऐसी है। हाँ, ऐसा है तो ऐसा ही सही। ठीक है, ऑलराइट। देखना, तुम्हें एक दिन इस बात का एहसास होगा। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं। अगर आपका कसूर हुआ तो आप डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप ठीक तो फिर भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये कहां का इंसाफ है? अमेरिका। आप इतने परेशान तो कभी नहीं रहे।
क्या बात है? इतनी बड़ी आजमाइश से मैं पहले कभी गुजरा भी नहीं। अरे कुछ नहीं होता, 1-2 रोज अफसोस होगा फिर आदी हो जाएंगे। तुमने पहले तो कभी ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जो अब लगा रही हो। क्या करूं, अब्बा को उदास भी तो नहीं देख सकती। हाँ, तो अपने बाप की उदासी दूर करने के लिए मेरी अम्मा को आग में झोंक दो। आपकी अम्मा भी अब्बा को पसंद करती हैं। हरगिज नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो सिर्फ मेरे अब्बा मरहूम की वफादार है। उन्हें गुजरे हुए तो बहुत अरसा हो गया है। आप औरत के जज्बात को ही नहीं समझते। काश आप औरत होते। हाँ, तो इस वक्त मैं कौन सा मर्द हूँ? औरतों की तरह मुंह छुपाए फिरता हूँ इधर उधर। हैरत है, अमेरिका में रहने के बावजूद इतने तंग नजर हैं। इस मुल्क में इस चीज को बेगैरती समझा जाता है। अपनी माँ को ससुर के साथ डोली में बिठा दिया। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अरे आपकी अम्मी को सहारा भी मिल जाएगा और मरने से पहले अमेरिका भी देख लेंगे। अगर उन्हें अमेरिका देखने का शौक होता तो मैं खुद उन्हें दिखा चुका हूँ अमेरिका। अमेरिका देखने का लुत्फ लाइफ पार्टनर के साथ होता है, बेटों के साथ नहीं। ये तुम बहुत ज्यादती कर रही हो सलमा। कोई गलत बात नहीं है, दो बेसहारा लोगों का मिलन है। अब तो बस कर दे। आखिरी उम्र में क्यों जलील करने पर तुला हुआ है। आहू, क्या हो गया तुम्हें? दादी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा यार, दादी ने कहा छुप छुप के मिलने पे कोई पाबंदी नहीं होती। और अगर पीनो ने देख लिया तो फिर? उसकी फिक्र मत करो, पीनो नहीं देखी, क्योंकि उसने मुझसे नजरें फेर के अब मामू पे नजर रख ली। शज्जू मामू पर? शज्जू मामू के अलावा और भी मामू हैं। हमारे लिए वही एक ही स्टैंडर्ड मामू है। मैं खालिद मामू की बात कर रहा हूँ। तो क्या उसने पार्टी तब्दील कर ली है? कब से? उसी मामू खड़े थे और उसने अपना दिल उनको दे दिया। क्या खालिद मामू दिल देने पर राजी हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, उन्हें पीनो टाइप की लड़कियां अच्छी लगती हैं। पीनो टाइप से क्या मुराद? पीनो कोई ऐसी वैसी है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि पीनो की तरह की बोल्ड लड़कियां कम कम होती है ना, उन्हें उस तरह की लड़कियां अच्छी लगती हैं। तुम्हारी अम्मी राजी हो जाएंगी क्या? अम्मी का क्या है, देखो मामू एक आजाद आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाए ना तो मजा आ जाए। है ना, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन अगर मामू थोड़ा नरम दिली से सोचे। क्या मतलब? भाई वो अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। टोनी, एक बात तो बताओ। पूछो। तुम करते क्या हो? क्या मतलब? मतलब शादी के बाद तुम कमाओगे कैसे, हम गुजारा कैसे करेंगे, और क्या सारी जिंदगी रशीद अंकल से तुम पैसे लेते रहोगे? रशीद, अरे सखो, ये किस चीज के कागजात हैं? तुम्हारे घर के हैं? चची पाशा, उस दिन आप मेरे से पूछे ना कि मेरे साथ किसने बेवफाई की। तो इन कागजात पे उन सबके नाम है? नहीं चची पाशा, सिर्फ एक एच का ही नाम लिखी हूँ मैं। किसका? अब तुम खुद ही देख लो ना। पता है, 25 साल पहले मेरे को ये खत लिख के। किसने? रशीद ने। रशीद! आदाब अम्मा। ये सब क्या है? वो तुम्हें बताइए अम्मा की खत है तो फिर क्यों पूछ रही? ये खत नहीं, तुम्हारे इश्क की दास्तान है, तुम्हारी बेहूदगी का सबूत है। अम्मा जाने भी दो ना, ये तो जवानी में तो गलतियां हर एक से हो जाती है ना अम्मा। अरे जवानी तो तुम्हारे बाप ने भी देखी थी, मैंने भी जवान बेवगी देखी है, मगर मजाल है जो वो बेहिश्ती ने कभी किसी की बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर रखी हो, या मैंने किसी भाई के। वो अपने अपने जमाने का मिजाज होता है ना अम्मा।
रशीद, मैं तो तुम्हें फरिश्ता समझती थी, तुम तो शैतान निकले हो। अब बस, अब गलती हो गई अम्मा, आइंदा नहीं होगा। अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। कौन सी सजा अम्मा? चल पता चल जाएगा तुम्हें। अम्मा वो अभी बता देती तो जरा अच्छा हो जाता ना। तू तो चुप कर, तू भी इसकी तरह बेहया बेगैरत है। मैंने क्या किया अम्मा? तूने क्या किया है? तू ही इसके खत पहुंचाया करता था। हर खत के पीछे लिखा है कि सईद को जल्द जवाब देकर रवाना करे। माँ मैं तो छोटा था, मुझे क्या मालूम था। भैया मुझे कहते थे कि जाओ ये तुम मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात के नोट से सखों को दे आओ, तो मैं दे आता था। इस मुताला पाकिस्तान का मुताला कर लो, सब समझ आ जाएगी। वाह भैया वाह, आप भी हमें पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे धोखा देते रहे। अरे यार मुझे उससे, अरे अरे आप कहाँ अंदर घुस के जा रहे हैं भाई? मैं जब आपको बोल दिया हूँ कि मुलाकात नहीं हो सकती तो काहे को जिद बहस कर रहे हैं आप? अरे यार मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। नहीं हो सकती है, आप एतिकाफ बैठ गए हैं। अरे यार 26वें रोजे में कौन एतिकाफ में बैठता? ये हमारी आपा का और अल्लाह मियां का आपस का मामला है, आपका क्यों बीच में बोल रहे भाई? हाँ तो बस वो भी मेरा और सखो का मामला है। जी नहीं, चच्ची पाशा को सारी बातें पता चल गई हैं और अब पिछले तमाम मामला जो है वो खत्म हो गए, समझ लीजिए। नहीं देखो, मैं आज उससे मिलकर ही जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बोल दिए हैं कि मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, आप जब भी आए आपको रवाना कर दूंगा बाहर से। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो सज्जू। ये कैसा शोर है सज्जू? पुराने दूल्हे मियाँ आए हैं आपा। अरे उनको बोलो घर पे नहीं हूं ना मैं। सुन लिए, पड़ गई आपके दिल में, जिगर में और कलेजे में ठंडक। उन्हों बोल रहे हैं उन्हों घर पे नहीं है, तो आप जाइए। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम। चलो भेजो। अरे क्या है, घड़ी घड़ी बयान तब्दील कर रहे हैं, आना नहीं आना, आना नहीं आना। जाइए भाई जाइए, मुलाकात कर लीजिए, बुला रहे हैं उन्होंने आप। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है सखो। मैं जो करी बिल्कुल ठीक करी, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम क्यों 25 साल पुराना मुर्दा उखाड़ करके बैठ गई हो? अजी मेरी मोहब्बत को मुर्दा नको बोलो। अरे भाई लेकिन मेरा तो मुर्दा खराब हो रहा है ना। आई तुम्हारा मुर्दा का है? अब तो ढांचा ही रह गया खाली। हाँ तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मैं पीछे पड़ी? तुम मेरे साथ बेवफाई करे रशीद। अब मैं अमेरिका से आता तुम्हें ब्याहने के लिए। अगर तुम खाली वहां से खत लिख देते ना कि तुम नहीं आएंगे तो मैं 2-3 दिन रो पिट के सब्र कर लेती, लेकिन तुम तो मेरा हाल तक नहीं पूछे रशीद। तो यही हाल ना पूछने की सजा मिल रही मुझे? हाँ वादा पूरा नहीं कर सकते थे तो करे काय को थे? अरे भाई मैं ना समझ था, बहक गया था। उस वक्त तुम बहक के थे, अब मैं बहक गई हूँ रशीद। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो कुछ भी करेंगे चच्ची पाशा करेंगे। हाँ तुमने जो मेरे साथ किया है ना सखो, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तुम क्या मेरे को माफ करेंगे? नहीं करेंगे। अपने लिए दुआएं करो, रमजाना चल रहे ना, दुआएं कबूल होती हैं। तुम अपनी खुशी की खातिर ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे मासूम भाई की जिंदगी बर्बाद कर डाले। अब तुम जाओ, मैं नामहरम लोगों से ज्यादा फ्री नहीं होती। पापा, ये आप शज्जू बाबू के घर में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? बमबारी कर रहा हूं मैं। मगर क्यों? अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। हुआ क्या है पापा? अरे यार वो सखो जान के पीछे पड़ गई। उसने जवानी से लेकर अब तक मेरे सारे खुदूद संभाल कर रख लिया। क्यों? मकातिब रशीद के नाम से छपवाने के लिए। अरे भाई मुझको ब्लैकमेल करने के लिए, और क्यों? तो इसमें मसला क्या है पापा? वो खत चोरी कर लेते हैं। अब मामला चोरी से बहुत आगे निकल गया। पापा आप मेरी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट करें। मुझे रात तक की मोहलत दें, सारे खतूत आपके हाथ में लाके रखूंगा।
वो खतूत अब सारे के सारे अम्मा के पास पहुंच गए हैं। क्या? जी, सखो ने वो सारे खतूत अम्मा के हवाले कर दिए हैं। ज्यादती करने पर तुल गई अब मुझसे। पापा, मेरे होते हुए आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अरे किस किस का मुंह देखोगे? ये तो लगता है मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती होने वाली। क्या कह रहे हैं पापा? मुझे तो लगता है कि किसी और की शरारत। और नाना की। कल वो सखो से तन्हाई में मिल रहे थे। नहीं, सखो मेरे अलावा और किसी से तन्हाई में नहीं मिलती। अरे पापा, मैं सच कह रहा हूँ। कल मिस्टर रेस्प्यूटिन सखो को आपके खिलाफ भड़का रहे थे। इसका ये मतलब हुआ कि उस कमबख्त बेग का कत्ल मुझ पर वाजिब हो। नहीं। ये मसला कत्ल से नहीं, अक्ल से सॉल्व होगा, और वो भी मेरी अक्ल से। तुम क्या करोगे? ये तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूँ। चलो, आज मैं तुम्हारी सारी सीटियां निकालता हूं। अब बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जब देखो सीटियां बजाते रहते हो। खुद तो बैठे हुरों के साथ इफ्तार कर रहे हो और मुझे इन नगूरों के साथ छोड़ गया। तुम्हारा रशीद और कौन? अरे पड़ोस की लड़की की जिंदगी खराब कर गया। अरे सखो, जिसकी माँ को तुम गंदे गंदे इशारे किया करते थे और मैं तुम्हें टोका करती थी, मगर तुम कहाँ बाज आते थे? तुम तो पैदाइशी इशारे बाज थे। अब तुम्ही कोई मशवरा दो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बेचारी रोते रोते मेरे पास आई थी। 25 साल से वो रशीद के इंतजार में बैठी है। हाँ, अब इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये सारी रशीद की जो गंदी आती है ना, तुम पर गई है। चलो, मैं तुम्हें अपनी जगह पे लटका दूं, वरना बच्चे सोचेंगे पता नहीं दादा के साथ अंदर क्या कर रही है दादी। चलो। आपको हमारी माँ से खेल आंखें खोल दो माँ, टोनी ने गंदगी हटा ली है। देख लिया दूसरों की माँ बेटियों पर नजर रखने का नतीजा। अगर तुमने सखो की इज्जत ना उछाली होती तो आज तुम्हारी माँ की इज्जत महफूज होती। ये दुनिया मकाफात अमल है, जो करोगे वो भरोगे। अरे शर्म की बात है भैया, सुसर भी अपने जैसा ढूंढा तुमने। इसमें अंकल रशीद का कोई कसूर नहीं है, बेग साहब वही खराब। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरी माँ को गुमराह करने वाला शख्स जिंदा कैसे है। इनका सुसर होने की वजह से, वरना कब का पार कर चुका होता मैं। नहीं, मेरी तरफ से इजाजत, लटका दो बुड्ढे को। लटका दो। उफ अम्मा, अब्बा की बात नहीं हो रही भैया, बेग की बात कर रहे हैं। अरे उसे तो चौक में लटकाओ ताकि दुनिया इबरत पकड़े। अली, इससे पहले कि दुनिया इबरत पकड़े, हमें बेग को पकड़ लेना चाहिए। चलो चलो आ जाओ भैया, आओ। आपको हमारी माँ से खेलने की इजाजत किसने दी है? माँ की इज्जत से अप्पू। हाँ, माँ की इज्जत से खेलने की इजाजत किसने दी है? अरे इस उम्र में अब मैं क्या खेल खेलूंगा? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है नाना। मैं मासूम बन नहीं रहा, मैं तो पैदाइशी हूँ आली बेटा। क्या 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 हमने आपको इसीलिए घर में रखा था कि आप ये हरकतें करते फिरे? क्या हो गया सईद साहब? तुम अपने आवारा मिजाज बाप से पूछो खालिद, इसने हमारी माँ को लाइन मारने की जुर्रत की है। मुझे मालूम है। मालूम है तो मना क्यों नहीं किया आपने? इनको रोकने के लिए तो अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका वाले कुछ नहीं रोक सकते, जो रोकेंगे ना हम पाकिस्तानी रोकेंगे। अरे बेटा, खुदा की कसम, मैंने तौबा तायब कर ली, मैं ऐसा नहीं होता हूँ। अच्छा मेरी गारंटी अब खालिद देगा। क्यों खालिद? मैं उसामा की गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन आपकी नहीं।
क्या तुम्हारे उसामा से भी ताल्लुकात है? मिसाल देने के लिए कहा है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में है? अमेरिका में। क्या अमेरिका में? जी हाँ, मैं उस उसामा की बात नहीं कर रहा, अपने दोस्त उसामा की बात कर रहा हूँ। वो भी अब्बू की तरह परले दर्जे के धोखेबाज हैं। अबू यार 3 चक्करों में पड़ गए। हमें दादी का मुजरिम पकड़ना है, अमेरिका का नहीं। आप लोग प्लीज गुस्सा ना करें। मैं इनकी क्लास लेता हूँ। लेकिन आप बताएं, इन्होंने अब क्या किया है? इन्होंने हमारी दादी की दीवार पे अपनी तस्वीर लगा दी। खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे जो भी कसम चाहो तुम उठवा लो। झूठे लोग ही सबसे ज्यादा कसमें खाते हैं। सुन लो हाँ। सही साहब बताएं, मसला क्या है? मसला ये है, मुझे एतराज तस्वीर पे नहीं है। एतराज इस बात पे है कि तस्वीर में तो आप नहायत माकूल शरीफ इंसान लग रहे हैं। अरे मगर ये किस तरह का हुलिया बना के बैठते हैं आप घर में? वैसे क्यों नहीं है भाई? तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि सब लोग दिल खोलकर मेरी बेइज्जती करें। आप मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है। अरे तुम्हारी सास से लेकर तुम्हारे दामाद तक सब शरीक थे, हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। कसूर आपका भी था। कौन सा? यही कि आपने उस वक्त मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अरे मैं तुम्हें आवाज कैसे देता? खालिद ने मुझे दबाया हुआ था, मैं आवाज कैसे निकालता? आप फिक्र मत करें, मैं इन सबको अब सबक सिखाकर ही छोड़ूंगी। बेटी सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा यहाँ मेरे सारे दुश्मन हैं। अफसोस तो इस बात का है खालिद भी उनमें शामिल है। अरे खालिद को तो मैं वापस भेजती हूँ। अरे वाह, मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। जरा आज़ादी मिल जाएगी। दादी भी। अब्बा, आखिर आपने वहां तस्वीर लगाई क्यों? अरे नहीं बेटा, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता वहां तस्वीर किसने लगाई। मैंने। और किसने? तुम दादी की इज्जत की खातिर नाना को क्यों जलील करवा रहे हो? क्योंकि नाना के पर निकल आए हैं। तुम्हें पता उन्होंने क्या किया? क्या? सखो को झांसा देकर पापा को दादी की नजरों में गिराने की कोशिश की है। ये कब हुआ? कल रात को दादी ने पापा और अंकल की खूब क्लास ली। मेरे अब्बू की? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा इस पूरे ड्रामे में बराबर के मुजरिम थे। वही तो इधर के खत उधर और उधर के खत इधर करते थे। ये झूठ है। झूठ है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और तो और जब पापा और सखो छत पे मिलते थे तो तुम्हारे अब्बा बाहर खड़े होके पहरा देते थे। तुम्हारे बाप के साथ देखो मेरा बाप खामखा में बदनाम हो रहा है। मगर क्या तुम ये जानते हो कि इन दोनों बापों को कौन बदनाम कर रहा है? सखो और कौन? और सखो को झांसा कौन दे रहा है? तुम्हारा बाप और कौन? अरे वो तो जवानी में दिया करते थे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अब भी वही कर रहा है? नहीं, अब ये सब कुछ नाना कर रहा है। जब ही तो सखो के खत दादी तक पहुंच गए। यार अब ये हम इस नाने का कोई पक्का बंदोबस्त नहीं कर सकते? देखो आली, तुम तो ये जानते हो कि मैं 2 तीरों से एक शिकार करने का आदी हूं। मुझे तो ये भी पता है कि तुम बीन के आगे भैंस बजा सकते हो। एग्जैक्टली, मगर इस बार हमें 2 की बजानी पड़ेगी। किस किस की? हमें शज्जू और नाना को आपस में लड़वा देना चाहिए। अरे तुम्हारे पीछे नाना तो नहीं पड़ गया क्या? आज तो अरे खामोशी से बैठ जाओ। आप पहले खुद तो बैठ जाए। अम्मी ने यूं अचानक हम सबको क्यों जमा किया है? खैर तो है? भाई हंगामी इजलास तो ऐसे ही होता है ना। कर किस लिए? मसला है फलस्तीन हल करने के लिए। मुझे क्या पता किस लिए? आज तो बहुत कयामत लग रही हो। कयामत दादी कोई ना कोई लेकर आ रही होंगी। आओ, बोलती बहुत है, चुप रहो, खामोश रहा करो।
हमारी तारीख का फैसला तो नहीं हो गया कहीं? अल्लाह तुम्हारा काम मुबारक करे। लगता है अम्मी आज सबको मकान का हिस्सा देने वाली हैं। अरे कौन सा 500 एकड़ का ताजमहल है जो इसके हिस्से होंगे? आहू इधर आओ। ये सब में 5-5 बांट दो। आप सर उठाओ रशीद। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। तुम सब लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया है ना? जी दादी। तो बारी बारी आप सब अपनी अपनी राय देंगे। सलमा तुम पहले बताओ। अपनी राय तो मैं रशीद को कमरे में जाकर दूंगी। ये इज्तिमाई जाति का मसला है, इसलिए राय यही देना होगी। मुझे रशीद से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम लोग अपनी अपनी भड़ास रशीद पे अकेले में निकाल लेना। फिलहाल इस चीज का जवाब दो कि रशीद को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सजा देनी चाहिए, और ऐसी की बस जवाब मुख्तसर। सईद तुम बताओ। अम्मा मेरे ख्याल से तो भैया को माफ कर दें आप। माफी। माफी। 50-50। मेरे अब्बा को भी बुलवाया जाए। अरे वो तो खुद मुजरिम है, वो क्या फैसला देंगे? अभी तो उनका खुद का फैसला होना बाकी है। बस अम्मा अब आप भी भाई के हक में राय दे दीजिए। मैं राय नहीं, फैसला दूंगी। जी जी फैसला। मैंने इस मसले पर सारी रात सोचा है और ये सोचा है कि अगर मैं सखू की जगह होती तो मैं क्या करती। ये बात तो सच है कि रशीद ने सखू से मोहब्बत की थी। रशीद सच बताओ, की थी कि नहीं की थी? उस वक्त अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी अम्मा। तुमने उससे वादे किए थे? अम्मा 25 साल पहले मार्शल लॉ का दौर था, वो भी वादे कर रहा था तो मैंने भी कर दिए। तुमने उससे झूठ बोला। अम्मा 1985 का दौर था, मार्शल लॉ, वो भी झूठ बोल रहा था, मैंने भी झूठ बोल दिया। तुमने सखो से शादी का वादा किया था कि नहीं किया था? उसने जमहूरियत का वादा किया था, मैंने शादी का वादा कर लिया था। सियासी बयानात नहीं, सच बोलो। अरे ये क्या बोलेगा, सच तो इस खत में लिखे हैं। मिर्जा गालिब की सारी कहानी। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि रशीद ने सखू से झूठ बोला था, इसलिए इसे माफी नहीं सजा दी जाएगी। थैंक यू अम्मी। और इसकी सजा ये है कि इसको सखू से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। क्या मतलब?
रशीद को सखू से शादी करना होगी। क्या? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है। कौन से मर्दा होते हैं कि क्या है कि जिनको 4-4 शादियों की इजाजत होती? यहाँ अपनी एक ही नहीं हो रही। अरे जब मेरी होंगी तो तुम्हारी भी हो जाएंगी। मैं आपको पहले दिन ही बोला था कि चच्ची पाशा को सारी बात बोल दो। उन्हें उसूल पसंद औरत हैं, नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अगर उस दिन मेरी बात मान जाते ना आप, तो आज मेरी दुल्हन भी तलाश की जा चुकी होती। अरे मेरे भाई के वास्ते दुल्हनों की कमी है क्या? जिस पे हाथ रख दूंगी दुल्हन बना के ले आऊंगी। तो फिर जल्दी हाथ रखो ना, इतनी देर का क्यों लगा रहे? बस मेरी मिजाज आशना होना चाहिए और अच्छे बुरे की तमीज होना उसको। अच्छा ये बताओ, देखने में कैसी होना? अरे सूरत की खैर है, मगर नीयत की अच्छी होना चाहिए उन्हें। अरे मैं अपने भाई के वास्ते ऐसी दुल्हन लाऊंगी चांद भी शर्मा जाएगा। दूर दूर से लोग देखने आएंगे तुम्हारी दुल्हन को। सज्जू काहे को भाई नुमाइश में बिठाना है क्या उनको? ये क्या बात हुई? दुल्हन मेरी आ रही, लोग आ रहे देखने के वास्ते। दुल्हन है दुम्बा है? अरे दुम्बा तो मैं लाऊंगी, मैं करता फिरेंगा। पापा वैसे ये सब मेरी मेहनत का फल है ना? नको नको, ये चच्ची पाशा की दानिशमंदी और नाना के इंसाफ का फल है। आओ सही बोले आप। काश ये दोनों दानिशमंद और इंसाफ पसंद लोग हम लोगों को पहले मिल जाते, तो आज हम लोग अपने बच्चों की शादियों की फिक्र कर रहे होते। इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूं मैं। यार मैं तो यहाँ अपने बच्चों के रिश्ते करने आया था। यहाँ एक पुराना रिश्ता निकला है। यार अम्मा को क्या मालूम कि उस वक्त क्या हालात थे। यार भैया एक तो तुम्हारी जल्दबाजी ने ना सारा काम खराब कर दिया। अरे तुम पहले सखो का स्टेटस तो मालूम कर लेते। अरे यार मैं उसे भूल चुका था बिल्कुल। मुझे तो खुदा की कसम उसकी शक्ल तक नहीं याद थी। शक्ल याद नहीं थी? खत नंबर 12 में तुमने साफ लिखा है कि मैं तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा मरते दम तक नहीं भूलूंगा। शक्ल याद नहीं थी। तानी अम्मा को खतों के फोटोस्टैट्स तकसीम कराने की क्या जरूरत थी? यार वो तो इसलिए किया ना कि उनके फैसलों को कोई एक तरफा फैसला ना समझे। तानिया मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? काश मैं भी पापा की तरह भी अच्छी अच्छी बातें लिख सकती। तुम्हें मेरे इश्क की गहराई का अंदाजा उस दिन होगा जब तुम मेरी आंखों में डूब कर देखोगे। आज 25 दिसंबर है। काश हम ईसाई होते, साथ चर्च जाया करते। Oh my God, listen to this. मैंने आज तुम्हारे नाम का रोजा रखा है। इफ्तारी के वक्त छत पर आ जाना, हम इफ्तारी साथ में करेंगे। मैं तुम्हारे लिए निहारी लाऊंगा, तुम सिर्फ प्लेट लाना। पापा की मैनेजमेंट। इतनी मैनेजमेंट के साथ भी वो सखो से मिलने जाते थे। सखो नहीं, मॉम नंबर 2। Yeah. But hey, where's mom number 1? तुम रो क्यों रही हो बेटा? अरे मैं हूं ना। इसी बात का तो रोना है। तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। रशीद भाई ने क्या फौरन हाँ कर दी थी? हाँ, मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटे की साजिश थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। ये सारा मेला तुम्हारा कंबल चुराने के लिए किया गया था। इस मुहावरे का क्या मतलब है? भाई मैंने सुना था, होगा कोई मतलब। जिस चीज का पता नहीं होता उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जी बेहतर। मेरा तो बैठे बैठा सब कुछ लुट गया है। कुछ नहीं होगा जब तक रशीद भाई तुमसे इजाजत नहीं लेते, जब तक तुम इजाजत नहीं देती शादी हो ही नहीं सकती। लव लेटर्स लिखने के बाद रशीद ने मुझसे इजाजत ली थी क्या? उस वक्त तुम अमेरिका में थी। उन खतों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। जवानी में तो सारे ही मर्द बेशर्म होते हैं। वैसे तुम्हारी सास ने किसी की प्राइवेट तहरीर तुम सब में बांट कर बहुत बड़ी गलती की है।
अब्बा एक ना एक दिन तो पता चलना ही था उन खतों में क्या है। मुझे तो इसमें भी इनकी साजिश शामिल लगती है। अरे नहीं बेटा, मैं तो साजिशों से तायब हो चुका हूँ। हर वक्त तो मैं तुम्हारे कैमरे में रहता हूँ। उस दिन सखो के घर क्या करने गए थे? मैं आउटिंग पर गया था, आउटिंग। अरे खामखा अब्बा के पीछे पड़ गए हो, इनकी क्या साजिश हो सकती है? दुनिया में इस वक्त जहां जहां बदअमनी है, उसके पीछे इनका हाथ जरूर होता है। खालिद मलिक फ्रॉम द ग्रीन जोन डाउनटाउन बगदाद, CNN मियामी। सही चौकीदारी में बहुत तेज है, तुम फिक्र मत करना। खत नंबर 8, सईद तुम्हारी अम्मी को बातों में लगाए रखेगा। तुम ऊपर आ जाना, अगर खतरा होगा तो वो सीटी बजा देगा। खत नंबर 12, सईद कल मुझे कह रहा था कि काश सखो की कोई बहन होती जो उसकी तरह खूबसूरत होती तो उसका काम भी हो जाता। खत नंबर 18, सईद मुझसे एक खत पहुंचाने के 2 रुपए लेता है। तुम भी उसे कुछ दे दिया करो ताकि तुम्हारा जवाब जल्दी मुझ तक पहुंच जाए। ये तुमने मुझे सारी जिंदगी किस बात के लिए दबाए रखा? तुम्हारा माजी तो ये है कि तुम 2-2 रुपए के लिए खत पहुंचाया करते थे। अब आए हो ना पहाड़ के नीचे, सुन रहे हो? मैं सो रहा हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो ये खत जाके किताबी शक्ल में छपवा दूंगी, समझे आप? जी समझ गया। और हाँ, अगर सखो की बहन से शादी करने का इतना ही शौक था तो उसकी माँ से कह देते तुम्हारे लिए भी एक खूबसूरत सखो जैसी बेटी पैदा कर देती। मुझे क्यों ब्याह कर लाए थे? मगर सखो की अम्मी तो बेवा थी। काश ये दिन देखने से पहले मैं भी बेवा हो गई होती। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ के फिर देखने वाले न रहेंगे। वाह 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 रशीद चाचा, जब आप अपने खतों से सखो आपा को फंसा सकते हैं तो मैं आपके खतों की नकल करके आपके साले को क्यों नहीं? अब आपके चलाए तीर आपके साले पर इस्तेमाल होंगे। आहू आहू आहू। क्या हाल है टोनी मियाँ? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, आज तुम इतना मीठा बोल रही हो? लहजे में तब्दीली, कोई खास वजह? तुम्हारे अब्बा की ज़बान, उनकी खतों की वजह से मेरी शख्सियत में बहुत तब्दीली आई है। वेरी गुड। तो अब उन खतों को स्कूल के सिलेबस में शामिल करवा दो। कॉलेज के सिलेबस में, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ बालिगों के लिए। ओह, शायद इसीलिए तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। जी नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं? अरे क्यों, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? चलो चलो कहीं चल के बैठ के बातें करते हैं। ये आज तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? आहू ने किक मार दी क्या? आहू से मेरा क्या लेना देना? मेरी हम उम्र तो तुम हो पीनो। हम उम्र तो हूँ लेकिन हम ख्याल नहीं। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज से कुछ दिन पहले तक तो तुम मेरे पीछे पीछे भागा करती थी। वो दिन अब गए, अब तुम मेरे पीछे भागोगे। तो मुझसे इंतकाम लोगी? तुम जैसे चूजे से बदला लेके मैं क्या करूंगी? अब मैं चूजा भी हो गया? चूजा, वो भी जुकाम ज़दा। पीनो, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुमने खुद अपने आप को मेरी नजरों में गिरा लिया है। क्या मैं दोबारा नजरों में नहीं बच सकता? जी नहीं, अगर बसने की कोशिश की तो मैं ऐसा इंतकाम लूंगी कि तुम बस बस कर उठोगे। पीनो, आखिर तुम्हें किस चीज ने इतना सख्त कर दिया? सखो आपा के खुतूत ने। मुझे लगता है कि हर औरत को सखो आपा की तरह मजबूत और बहादुर होना चाहिए और तुम जैसे मर्दों को जूते की नोक पे रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? नोक पे। शाबाश। इससे तो जान छूटी। आहू आहू आहू। मैं तो कहता हूँ ऐसी इज्जत मिली है कि बस अल्लाह की पनाह। और फरखंदा, वो तो ऐसे बेइज्जत करती है मुझे कि लगता है कि मैं एक बेगैरत इंसान हूँ। फरखंदा को तो मौका मिल गया होगा। ऐसा वैसा
तमाम खतूत तुम्हारे उसने हिफ्ज कर लिए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलता हूँ, फट से जुमला मेरे मुंह पे मार देती है। सच्ची बात है यार कि अल्लाह मियां ने इस दफा जी खोल कर बेइज्जत करवाया। क्या ख्याल है तुम्हारा? यार भैया तुम्हारी बात और है, तुम्हें आदत है। मैं तो जिंदगी में कभी बेइज्जत नहीं हुआ, मुझे आदत भी नहीं है बेइज्जत होने की। अपने अपने ज़र्फ की बात है मियां। तुम अजीब आदमी हो। तुम भूल रहे हो शायद कि ईद पर तुम्हारी शादी है सखों से, और तुम हंस रहे हो। याद है, सब याद है। मैं बस चाह रहा हूँ कि ये 2-3 दिन हंस खेल कर गुजर जाएं, फिर पता नहीं जिंदगी में हंसने का मौका मिले ना मिले। या मेरे खुदाया, ये किस मिट्टी का बना है, इस पे कोई असर ही नहीं होता। अरे भैया मैं तो मान गया तुम्हें। मैं सुनिए जी। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? ये क्या है? लव लेटर। अभी तक रशीद भाई 1980 के लिखे हुए खतों से जान नहीं छुड़ा पाए, अब आप शुरू हो गई हैं। मैंने उन्हीं की तहरीर से मदद ली है। जब तुम फंसोगी ना, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, जिस तरह रशीद भाई की कोई मदद नहीं कर रहा। मैं सब कुछ अपनी मदद आपके जज्बे के तहत करूंगी, डोंट वरी। मैं ये नहीं ले सकता। मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, आपको लेना पड़ेगा। मुझे उर्दू नहीं आती। मैं पढ़ के सुना दूं? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। देखना नहीं है ना, पढ़ना है। हाँ हाँ, मैं पढ़ लूंगा। जवाब भी लिखिएगा। जी। पक्का ना? हाँ। हेलो। हाँ भाई रशीद, मेरा काम हुआ? अभी तो मेरा काम हो रहा है। अब बहुत हो गया यार, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त पैदा करो। अबे मैंने अभी तक शादी नहीं की, और कोई चीज कैसे पैदा होगी? तू मेरे साथ ज्यादा पैदागरी ना कर, और ये बता कि मेरा काम हुआ कि नहीं। और इस बार अगर तूने इनकार किया तो खुदा की कसम ऐसा सबक तुझे सिखाऊंगा कि मरते वक्त भी तेरे होंठों पर मेरा नाम रहेगा। अबे जा जा, ये सब धमकियां किसी और को देना। क्यों बुजुर्गवार, खुद तो हमें पैदा करके ऊपर निकल गए, हमें फंसा दिया है। औलाद पैदा करना ही सब कुछ नहीं है, असल काम होता है उसकी अच्छी तरबियत। मुझे आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा, और अगर शादी करनी है तो कम से कम 2 कीजिएगा। चलिए अब शर्माना बंद कीजिए और सो जाइए। रशीद मियाँ, आप भी जाकर सो जाइए। अरे अभी तो तुम फोन पे बात कर रहे थे, यहाँ फौरन कैसे पहुंच गए? मैं दरवाजे पे ही खड़ा था, वहीं से फोन कर रहा था तुम्हें। अच्छा, रशीद घर पर नहीं है? रशीद नहीं तो ना सही, उसके बीवी बच्चे और माँ तो है ना, उनसे हिसाब किताब कर लेता हूँ मैं। हम लोगों की